कभी कभी कोई मूवी देखते हैं और वो कहानी हमारे साथ बहुत दिनों तक रहती है। ऐसी फिल्म जो बातचीत शुरू कर देती है, इमोशनों को जगाती है या आपको दुनिया को अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर देती है। फिल्मों में ये कमाल होता है कि वो हमें अलग अलग वर्ल्डों में ले जाती हैं, इंटरेस्टिंग किरदारों से मिलवाती हैं और हमारे दिल और दिमाग पर एक गहरा असर छोड़ती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा होता है? वो कौन सी बारीक आर्टकारी है जो इन सिनेमाई अनुभवों को इतना आकर्षक बनाती है? यहीं से फिल्म एनालिसिस का जादू शुरू होता है। फिल्म एनालिसिस एक तरह से एक खास चश्मा पहनने जैसा है जो आपको मूवी की सतह से परे देखने की अनुमति देता है। यह कहानी कहने के तरीके, किरदारों, तकनीकी पहलुओं और उन छिपे हुए मैसेजों को गहराई से समझने के बारे में है जो प्रत्येक फिल्म को एक अनोखा और सोचने पर मजबूर करने वाला कला का काम बनाते हैं। यह समझने के बारे में है कि फिल्म निर्माता कहानियों को बताने, इमोशनों को जगाने और विचारों को व्यक्त करने के लिए सिनेमा की भाषा का उपयोग कैसे करते हैं। अपनी पसंदीदा मूवी के बारे में सोचें। अब कल्पना करें कि आप ये समझने में सक्षम हैं कि कुछ खास सीन आपसे जुड़ाव क्यों बनाते हैं, निर्देशक सस्पेंस बनाने के लिए कैमरा एंगल का उपयोग कैसे करता है, या संगीत किसी पल के इमोशनात्मक इम्पैक्ट को कैसे बढ़ाता है। यही फिल्म एनालिसिस की ताकत है। यह फिल्म निर्माण की कला के लिए एकदम नए स्तर की सराहना और समझ के द्वार खोलता है। मूल रूप से एक फिल्म एक कहानी होती है, एक ऐसी कहानी जिसे दर्शकों को मोहित करने और जोड़े रखने के लिए बुना जाता है। लेकिन फिल्म एनालिसिस सिर्फ प्लॉट को समझने से कहीं आगे जाता है। इसमें कहानी की संरचना को समझना, मुख्य थीम्सों की पहचान करना और यह विश्लेषण करना शामिल है कि कहानी कैरेक्टर्सों, उनकी प्रेरणाओं और उनके सामने आने वाले संघर्षों के माध्यम से कैसे सामने आती है। क्लासिक हीरो जर्नी कहानी के बारे में सोचें, जो कई फिल्मों में पाई जाने वाली एक आम कहानी कहने की संरचना है। हम नायक को देखते हैं, एक साधारण व्यक्ति असाधारण परिस्थितियों में फंस जाता है, चुनौतियों का सामना करता है और अंततः बदल जाता है। ये जानी पहचानी संरचना दर्शकों के साथ प्रतिसाउंट होती है क्योंकि यह साहस, विकास और अच्छाई और बुराई के बीच लड़ाई के सार्वभौमिक थीम्सों पर आधारित होती है। लेकिन फिल्म एनालिसिस हमें इन परिचित ट्रॉप्स से परे देखने और यह तलाशने के लिए भी प्रोत्साहित करता है कि विभिन्न शैलियां कहानी कहने के पारंपरिक तरीकों को कैसे बदल देती हैं या उनके साथ कैसे खेलती है। एक रोमांटिक कॉमेडी प्यार और रिश्तों के थीम्सों का पता लगाने के लिए हास्य का उपयोग कर सकती है, जबकि एक थ्रिलर हमें अपने सस्पेंसफुल प्लॉट ट्विस्ट और टर्न के साथ अपनी सीटों के किनारे पर रख सकती है। कहानी कहने के बुनियादी सिद्धांतों को समझकर हम एक सम्मोहक और यादगार सिनेमाई एक्सपीरियंस तैयार करने में शामिल आर्टिस्टिकता की सराहना करना शुरू कर सकते हैं। हम विश्लेषण कर सकते हैं कि फिल्म की कथा संरचना, पात्र और विषय एक साथ मिलकर एक सुसंगत और प्रभावशाली कहानी कैसे बनाते हैं। एक फिल्म केवल विजुअलों का संग्रह नहीं है, यह निर्देशक की दृष्टि से रचित तत्वों का एक सावधानी पूर्वक निर्माण किया गया संगम है। निर्देशक जहाज का कप्तान होता है जो रचनात्मक टीम का मार्गदर्शन करता है और फिल्म के समग्र रूप, एहसास और संदेश को आकार देता है। अभिनेताओं की पसंद से लेकर शॉट्स के फ्रेमिंग तक, एडिटिंग की गति से लेकर संगीत और ध्वनि के उपयोग तक, निर्देशक का हर फैसला फिल्म के समग्र इम्पैक्ट में योगदान देता है। एक निर्देशक की शैली का विश्लेषण करने में उनकी अनूठी आर्टात्मक पसंदों को समझना और कहानी कहने के लिए सिनेमा की भाषा का उपयोग कैसे करते हैं, यह समझना शामिल है। उदाहरण के लिए, एक निर्देशक जो लंबे समय तक चलने वाले शॉट्स और यथार्थवादी संवादों के उपयोग के लिए जाना जाता है, वह अपनी फिल्मों में आत्मीयता और प्रामाणिकता की भावना पैदा करने की कोशिश कर रहा होगा। दूसरी ओर, एक निर्देशक जो तेज तर्रार एडिटिंग और स्टाइलगत विजुअलों को पसंद करता है, वह अधिक ऊर्जावान और नेत्रहीन आकर्षक एक्सपीरियंस के लिए लक्ष्य कर सकता है। एक निर्देशक के काम के संग्रह का अध्ययन करके हम आवर्ती थीम्सों, स्टाइलगत विकल्पों और नैरेटिवात्मक पैटर्न की पहचान करना शुरू कर सकते हैं जो उनकी अनूठी आर्टात्मक आवाज और दृष्टि को प्रकट करते हैं। भाग 4, लाइट्स, कैमरा, एनालिसिस, शैडोंकन का प्रभाव। शैडोंकन फिल्म या वीडियो पर चलती छवियों को कैप्चर करने की कला है। यह प्रकाश, छाया, संरचना और कैमरा गति की भाषा है जो फिल्म की दृश्य दुनिया को जीवंत करती है। महाकाव्य परिविजुअलों के व्यापक विजुअलों से लेकर अंतरंग क्लोज अप्स तक जो एक चरित्र की आंतरिक इमोशनों को प्रकट करते हैं,
शैडो अंकन फिल्म के हमारे एक्सपीरियंस को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक कुशल शैडोकार हमारे ध्यान का मार्गदर्शन करने, मूड और माहौल बनाने और अर्थ व्यक्त करने के लिए कैमरा एंगल, प्रकाश व्यवस्था और संरचना का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए, एक चरित्र को शक्तिशाली और प्रभावशाली दिखाने के लिए कम कोण वाले शॉट का उपयोग किया जा सकता है, जबकि एक उच्च कोण वाला शॉट उन्हें कमजोर और महत्वहीन लग सकता है। कलर्सों का प्रयोग भी शैडो अंकन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गर्म कलर्सों का उपयोग खुशी और पुरानी यादों की इमोशनों को जगाने के लिए किया जा सकता है, जबकि ठंडे रंग उदासी या बेचैनी की भावना पैदा कर सकते हैं। शैडो अंकन की भाषा को समझकर हम यह समझना शुरू कर सकते हैं कि दृश्य विकल्प फिल्म के समग्र इम्पैक्ट और अर्थ में कैसे योगदान करते हैं। भाग 5, ध्वनि की भाषा, संगीत और ध्वनि डिजाइन। ध्वनि फिल्म निर्माण का एक अक्सर अनदेखा किया जाने वाला लेकिन आवश्यक तत्व है। इसमें हमें अलग अलग वातावरण में ले जाने, इमोशनात्मक इम्पैक्ट को तेज करने और यहाँ तक कि घटनाओं को पूर्व शैडोंकित करने की शक्ति है। संगीत और ध्वनि डिजाइन एक साथ मिलकर एक समृद्ध श्रवण टेपेस्ट्री बनाते हैं जो विजुअलों को पूरक करती है और हमारे समग्र सिनेमा एक्सपीरियंस को बढ़ाती है। अपनी पसंदीदा फिल्मों के प्रतिष्ठित स्कोर के बारे में सोचें। कैसे संगीत विजय के क्षणों के दौरान बढ़ता है या खतरे और प्रत्याशा की भावना पैदा करता है। संगीत में इमोशनों की एक विस्तृत श्रृंखला को जगाने की शक्ति होती है और इसका उपयोग फिल्म के थीम्सों को सुदृढ़ करने या यहाँ तक कि एक्शन पर कमेंट्री प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। ध्वनि डिजाइन में वे सभी साउंडियाएं शामिल हैं जो हम किसी फिल्म में सुनते हैं, पत्तों की सूक्ष्म सरसराहट से लेकर विस्फोट की बहरी दहाड़ तक। कुशल ध्वनि डिजाइनर यथार्थवादी और इमर्सिव साउंडस्केप्स बनाने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हैं जो हमें फिल्म की दुनिया में गहराई से खींचती है। फिल्म में ध्वनि की सूक्ष्म सबटेलियों पर ध्यान देकर हम इस बात की गहरी सराहना हासिल कर सकते हैं कि यह वास्तव में इमर्सिव और इमोशनात्मक रूप से आकर्षक एक्सपीरियंस बनाने के लिए विजुअलों के साथ कैसे सामंजस्य बिठाता है।